विधायक रामेश्वर शर्मा के पोस्ट पर मुनव्वर नामक शख्स ने जय श्री राम क्या लिखा, उसके साथ समुदाय के लोगों ने ही मारपीट कर दी। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में रामेश्वरम का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब राम के देश में राम का विरोध नहीं होगा। उन्होंने ऐसा करने वालों को इंडोनेशिया का उदाहरण देते हुए कहा कि मुस्लिम देश होने के बावजूद वहाँ राम का अस्तित्व सालों से है। ऐसे में विरोध करने वाले संभल जाए, नहीं तो उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उधर आरिफ मसूद द्वारा एक गुंडे के घर पर चली गोली के बाद सरकार के इस फैसले के विरोध में जनहित याचिका की बात कही गई थी, जिस पर सारंग ने कहा है कि गुंडे का कोई धर्म नहीं होता। ऐसी याचिका कांग्रेसियों के दिवालियेपन का सबूत है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि बूस्टर डोज की कीमत बमुश्किल 150 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की माने तो आने वाले समय में सरकार की तरफ से बच्चों और बुजुर्गों का लगने वाला डोज मुफ्त लगता रहेगा। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने रायसेन में शिव मंदिर के ताले पर बीजेपी सरकार पर तंज कसा है और पूछा कि कथित हिंदूवादी सरकार के कार्यकाल में ऐसे हालात ही क्यों बने। उन्होंने कहा कि यदि सरकार भगवान को ताले से बाहर लाती है तो वो उसका स्वागत करते हैं। उधर पीसीसी में NSUI का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान युवाओं ने देश के लिए बेहतर काम करने की शपथ भी ली है। सेव द चिल्ड्रन नामक NGO ने टीबी के मरीजों को मुफ्त राशन बांटा, तो डॉक्टरों के 2 दिनी सेमिनार में बच्चों के लीवर से संबंधित और इनके निदान पर चर्चा हुई है। बीते दिनों मुनव्वर नामक बीजेपी समर्थक व्यक्ति को विधायक रामेश्वर शर्मा की फेसबुक वॉल पर जय श्री राम लिखना महंगा पड़ा। उसे समुदाय के ही लोगों ने आकर जमकर पीटा। इस मामले ने जब तूल पकड़ा है तो विधायक मुनव्वर के समर्थन में आगे आए हैं और राम का विरोध करने वालों को चेतावनी दी है कि अब राम के देश में राम का विरोध करोगे तो परिणाम भुगतने को तैयार रहो। देखिए, राम का देश है और जय श्री राम सबको बोलना है, आज नहीं तो कल। और जो लोग मुगालते में है कि जो जय श्री राम का विरोध करते थे कल, वो भी आज राम के शरण में साष्टांग घुटने टेक चुके हैं और रोंदे पड़े हैं और परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राम हमको बचाओ। तो राम का प्रमाण मांगने वाले भी राम बोलने लगे हैं, राम का विरोध करने वाले भी राम बोलने लगे हैं। और तथाकथित कोई भी अगर फेसबुक पर कोई जय श्री राम लिखता है और तथाकथित लोग अगर उसको डराते धमकाते हैं तो मेरा उनको भी कहना है कि समझ जाओ, होश में रहो। राम का विरोध हिंदुस्तान तो छोड़ो, अब विश्व में कहीं नहीं चल सकता। अब तो इंडोनेशिया जैसा मुस्लिम देश भी वहाँ पर राम कथा और रामायण पाठ कर रहा है। पाकिस्तान जैसा देश भी भारत की गौरवशाली संस्कृति को अपनाने वाली बात कर रहा है। इसलिए राम का जय जयकार होना अब किसी को रोके नहीं रुकने वाला है। राम सृष्टि का महानायक है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम ही मानवीय संस्कृति की रक्षक है और इसलिए राम की जय श्री राम सब बोलेंगे। जो विरोध करने वाले हैं उनको भी बोलना। उधर जहीर खान नामक व्यक्ति के द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर उसका घर जमींदोज कर दिया गया है, जिसका मध्य विधायक आरिफ मसूद ने विरोध किया था। इस मामले में मसूद ने हाई कोर्ट में PIL लगाने की बात कही है, जिस पर सरकार की तरफ से मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब दिया है और कहा है कि गुंडे का कोई धर्म नहीं होता। इस तरह के मामलों में कांग्रेस विधायक की PIL मानसिक दिवालियापन का सबूत है। देखिए, किसी भी गुंडे का कोई धर्म नहीं होता। गुंडे बदमाशी करने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म का होगा, वो मध्य प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। बेटियों के साथ बदतमीजी करने वाला व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता। किसी भी धर्म में महिला का सम्मान सर्वोच्च है, पर ऐसे गुंडे बदमाशों को और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले लोगों को कांग्रेस के नेता संरक्षण दे रहे हैं, तो ये बात आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। वैसे कांग्रेस के नेताओं से और कुछ अपेक्षित नहीं है। कांग्रेस के नेता जिस गुंडे को लेकर IG से मिले हैं और हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस गुंडे ने अपने सामने, अपने घर के सामने रहने वाली एक छोटी उम्र की बेटी के साथ मारपीट की, उस घर में रहने वाली 3 महिलाओं के साथ मारपीट की। और उसके बाद यदि पुलिस कार्रवाई करती है तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है। क्या वो अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं? कांग्रेस के नेता समझ लें, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कोई भी गुंडा, बदमाश, माफिया बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे लोगों को जो संरक्षण देंगे उनको ना जनता बख्शेगी ना सरकार। रायसेन जिले में सालों से बंद शिव मंदिर के समर्थन में उमा भारती के आगे आने के बाद अब कांग्रेस ने इसकी वजह सरकार से पूछी है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने पूछा है कि कथित हिंदूवादी सरकार के कार्यकाल में यदि शिव मंदिर पर ताला लगा है तो उसे खोला जाना चाहिए। कांग्रेस इसका समर्थन करती है। जहां कथित तौर पर हिंदूवादियों की सरकार है, जो हर मामले में अपने आप को हिंदूवादी बनते हैं, उनकी सरकार में यदि भगवान ताले में बंद है, मैं प्रदीप मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा और सकारात्मक काम किया है। उससे हिंदू धर्मावलंबियों में भगवान के प्रति जो आस्था है वो जागृत हुई है। उमा भारती जी ने भी उसमें अपनी पहल की और हम लोग भी कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से उस मंदिर के ताले 3 प्रकार खोले जाएं
केंद्र सरकार के निर्णय और कोरोना के नए वेरिएंट आने के बाद अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाए जाने की तैयारी है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भरोसा दिलाया है कि बूस्टर डोज की कीमत नॉमिनल होगी। बूस्टर डोज जो है वो 18 से 59 साल के लिए प्राइवेट केंद्रों पर लगना शुरू होंगे कल से, और बाकी जो रूटीन 12 से 14 और 15 से 17 एबव 60 वाला जो सरकार के द्वारा जो लगाया जा रहा है वो लगता रहे। इसका जो चार्ज है 150 के रुपए के अंदर ही रहेगा और कंपनियों से सीधे प्राइवेट सेक्टर उनसे परचेज करके लगाएंगे। नहीं, जो अभी अपना जो लग रहा है ना, जिन लोगों को लगा है वो वही बूस्टर डोज, तो वही कंपनी जिसका पहले लगा है उसी का लगवाएंगे। उधर NSUI कार्यकर्ताओं ने PCC में अपना 52वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यकर्ताओं ने पार्टी ध्वज के नीचे छात्र इकाई के तौर पर बेहतर काम करने की शपथ ली। साथ ही छात्रों के हित में हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े होने का दावा किया है। आज हमारे NSUI का 52वां स्थापना दिवस है, जो कि पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और उसी को आज हम PCC में मना रहे हैं। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री और हमारी नेता इंदिरा जी ने इसका गठन किया था और यह एक ऐसा छात्र संगठन है जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और हमारा उद्देश्य है कि हम छात्र हित में काम करें और लगातार कई वर्षों से NSUI छात्रों की लड़ाई लड़ती है और आगे भी लड़ती रहेगी। इसकी हमने यहाँ पर शपथ ली है और समाज को सुधारने का प्रयास करेंगे। व्यापम घोटाले को अक्सर उठाने वाले डॉक्टर आनंद राय इन दिनों पुलिस की हिरासत में हैं। राय ने आरोप लगाया है कि उन्हें बीते 40 घंटों से सोने नहीं दिया गया है। इसके बावजूद वे सरकार के गलत फैसलों पर सवाल उठाते रहेंगे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाने गए डॉक्टर आनंद राय को क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली से पकड़कर भोपाल लाई है, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मुझे सोने नहीं दिया, I couldn't sleep since 40 hours. It's harassment. To raise voice against unethical practice and paper leak case. टीबी के मरीजों को कोरोना काल में मदद करने वाली संस्था सेव द चिल्ड्रन नामक NGO ने शनिवार को शाकिर अली हॉस्पिटल में इस बीमारी से पीड़ित 100 व्यक्तियों को एक माह का राशन बांटा। इस दौरान स्थानीय रहवासी भी मौजूद रहे। आज शाकिर अली खान चिकित्सालय में सेव द चाइल्ड संस्था द्वारा 100 बच्चों को, 100 मरीजों को जो टीबी के मरीज हैं तथा जिनको कोरोना पॉजिटिव मरीज था, गरीबी रेखा के नीचे वालों को 100 लोगों को 1 महीने का गल्ला बांटा गया, जिसमें 10 किलो आटा है, 2 किलो पाउच उसके तेल के पाउच हैं, नमक, मिर्ची, किराना बनाना सब पूरा सामान है, मसाला वसाला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश भर के डॉक्टर्स जुटे हैं। मौका है 2 दिनी सेमिनार का, जिसमें विभिन्न बीमारियों पर चर्चा कर इनके निदान पर बातचीत हुई। पहले दिन संजय गांधी हॉस्पिटल लखनऊ से आए डॉक्टर उज्जवल पोददार ने बताया कि बच्चों में लीवर संबंधित बीमारियां समय रहते पकड़े जाने पर इनका इलाज संभव है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ के ऊपर बातचीत हो रहा है। मैं पेडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। मुझे पेडियाट्रिक लीवर डिजीज़ का ऊपर बोलने के लिए बोला गया था, उसके बारे में 2-4 शब्द बोलना चाहूँगा। बच्चे में लीवर डिजीज़ होता है, बहुत सारे होता है। बच्चे का लीवर डिजीज़ जो क्रॉनिक लीवर डिजीज़ बोला जाता है, उसका कारण निर्भर करता है बच्चे की उम्र के ऊपर। जैसे 5 साल के छोटा जो बच्चा होता है, उनका जो क्रॉनिक लीवर डिजीज़ होता है वो काफ़ी हद तक मेटाबॉलिक लीवर डिजीज़ के कारण में होता है। जैसे पैदा होते ही बच्चे का कुछ डिफेक्ट होता है मेटाबॉलिज्म में, जिसके वजह से लीवर डिजीज़ होता है। जैसे गैलेक्टोसीमिया बोलते हैं, टायरोसिनीमिया बोलते हैं। कभी कभी छोटे बच्चे आते हैं जो डीप जॉन्डिस लेके, उनको कोलिस्टेटिक लीवर डिजीज़ बोला जाता है। लेकिन बड़ा बच्चा जो होता है 5 साल से ऊपर, उसमें जो लीवर डिजीज़ होता है वो कारण थोड़ा अलग होता है। जैसे उसमें ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस कॉमन होता है, विल्सन डिजीज़ करके बीमारी कॉमन होता है।